हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? प्यारे वीरो, हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सात चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। और ये चैप्टर हर एक एग्जाम में आता है और बिल्कुल इजी चैप्टर है। तो करते हैं स्टार्ट। सिर्फ एक फॉर्मूला लगेगा इसमें, और वो फॉर्मूला ये है बोर्ड मास। बोर्ड मास ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है ऐड, एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। इस चैप्टर से ये कंप्लीट, इस फॉर्मूले से ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा आपका। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट दिखती है तो ब्रैकेट सोल्व करनी है, फिर उसके बाद ऑफ दिखता तो ऑफ सोल्व करना है, फिर डिवाइड दिखता तो डिवाइड सोल्व करना है, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। तो करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो पहला क्वेश्चन क्या रखा है? 8 प्लस में 5 माइनस 3। ये क्वेश्चन दे रखा है। ईबीस में देखो बोर्ड मास का सूत्र लगेगा, बोर्ड मास, ठीक है। ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ईबीस में सबसे पहले देखो ब्रैकेट है, हाँ है ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले इस पोर्शन को सोल्व करेंगे। 8 ऐसे का ऐसे, प्लस ऐसे का ऐसे, 5 में तो 3 गए, कितना बच गया? 2। इसमें देखो ऑफ नहीं है, इस सवाल में डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, ऐड है। तो अब हम क्या करेंगे? ऐड। 8 2 10, 10 आंसर इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हमारा? सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 4 प्लस में 5 गुणा में 3। अब ये है, अब ये भी बोर्ड मास के सूत्र से ही होगा। देखो 4 है जी टीज, प्लस नु का नु। अब इसमें ये ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट में जो भी चीज़ है पहले वही सोल्व करेंगे। 5 दिए 15, ये भी ऐड कर देंगे, कितना आ गया? 19। कौन सा आंसर है? ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 8 प्लस में 4 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 बराबर, ये बताना है। तो देखो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 8 में पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 8 4 12, मल्टीप्लाई ये 3 ऐसे का ऐसे, 12 तिया 36, यानी कि 36 आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन हमारा, क्या है? 4 माइनस 7 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 3, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? देखो बोर्ड मास का सूत्र था, बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ये भी इसमें देखो ब्रैकेट दे नहीं रखा, ऑफ दे नहीं रखा, डिवाइड दे नहीं रखा, मल्टीप्लाई दे रखा, हाँ दे रखा। मल्टीप्लाई कहाँ है? ये रहा, ठीक है। सबसे पहले ये ऐसे का ऐसे प्लस में, इसने मल्टीप्लाई ने सोल्व करेंगे। 5 दिए 15। अब देखो फिर मल्टीप्लाई के बाद क्या है? प्लस, या भी यानी यो भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 15 और 4 19, और माइनस का 7, इसने इसमें तो घटा देंगे, कितना बच गया? 12। 12 आंसर इज द राइट आंसर। कौन सा है? चौथे पार्ट में बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा क्वेश्चन। देखो 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 5 गुणा में 4। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 गुणा में 4। सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सोल्व, 3 दूनी 6, माइनस ऐसे का ऐसे, 5 चौका 20। अब इसको सोल्व करेंगे। 20 में से 6 गया, कितना बच गया हमारा? 14, यानी कि क्या का आएगा? रियो माइनस का, यानी कि 14 आंसर इज द राइट। इसमें कौन सा है? पांचवें क्वेश्चन में है डी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल ईजी है, हर एक पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है। देखो 42 भाग में 6 प्लस में 5 मल्टीप्लाई 3। सबसे पहले ब्रैकेट है नहीं, इसमें ऑफ है नहीं, तो डिवाइड करेंगे। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, ये भी ऐसे का ऐसे तार लेंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दिए 15, इसने जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 22। कौन सा आंसर है? सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, 4 भाग में 8 गुणा में 3 प्लस में 5।
4 ऐसे कैसे, ये भाग में नीचे आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब इसकी गुणा इस तक रहे, 3 एकम 3 बटे में 2 प्लस में 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13 बटे में 2, इसमें काटेंगे तो 2 छिके 12, 1 सही 6 सही 1 बटा 2, यानी कौन सा आंसर है, ए आंसर, ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, 12 भाग में 8 गुणा में 3 गुणा में प्लस में है प्लस में 5, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 12 ऐसे कैसे, ये भाग में आ जाएगा नीचे, गुणा में 3 प्लस में 5, 4 दूनी 4 तीन, 3 तिया 9 बटे में 2 प्लस में 5, 5 दूनी 10 और 9 19, 19 बटा 2, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 9 से ही 1 बटा 2, कौन सा आंसर है, सी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है, देखो 4 गुणा में 7 प्लस में 5 गुणा में 6, सबसे पहले गुणा करनी है, 7 चौक 28 प्लस ऐसे कैसे 5 6 पंजे 30, इन न जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 58, कौन सा आंसर है, सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, 5 गुणा में 4 भाग में 6 गुणा में 9, ठीक है। ये है, सबसे पहले हमने क्या करनी है, डिवाइड, 5 ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, ये भी अच्छा है, नीचे आ जाएगा इसके डिवाइड में, 9 ऐसे कैसे, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये भी इनकी गुणा कर दें, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, कौन सा आंसर है, सी, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, 8 प्लस में 7 भाग में 14 गुणा में 8, ये है 8 नुकानू प्लस नुकानू 7, और ये 14 नीचे आ जाएगा गुणा में 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 और 8 12, यानी कौन सा आंसर है, सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, 19 प्लस में 45 माइनस में 14 माइनस में 36 भाग में 9, इस सबसे पहले हमने क्या सोल्व करना है, इसमें ब्रैकेट, देखो 19 नुकानू प्लस नुकानू, इसमें तक घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 5 में तो 4 गए 1 और 4 में तो 1 गया 3, ठीक है, और ये माइनस और ये 36 नुकानू भाग में 9, अब क्या दिखा है हमने, भाग करनी है, 9 एकम 9, 9 चौक 36, अब इसने जोड़ देंगे, पहला 9 और 1 10 की 0, 3 और 1 4 और 1 कह रही थी 5, और माइनस में यो 4, इसमें तक घटाओगे कितना बच गया 46, यानी कि कौन सा आंसर है, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन हमारा, 25 प्लस में ब्रैकेट में 42 माइनस 37 माइनस में 64 भाग में 16, सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करनी है, यानी कि ये 25 एज इट इज प्लस इसमें तक घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 42 में तो 37 गए 5, माइनस नुकानू खत्म कर दो, 16 एकम 16, 16 चौके 64 में माइनस का 4 बच गया, ये प्लस प्लस सारे जोड़ दें कितना हो जाएगा 30, माइनस 4, इसमें तक घटाओगे कितना बचेगा 26, कौन सा आंसर है, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, 36 माइनस में ब्रैकेट 18 माइनस में फिर छोटा ब्रैकेट 14 माइनस में फिर इससे छोटा 15 माइनस में 4 गुणा में 2 भाग में है 2 गुणा में 2, ये ब्रैकेट है हमारे, ये सोल्व करना। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट सोल्व करना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 15 माइनस में 2 दूनी 4, इसमें तो घटाओगे तो 15 में तो 4 गए 11, यानी कि 11 में तो 14 गए 3, अब 18 में तो 3 घटाओगे 15, माइनस का नुकानू 36, इसमें तो घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 6 में तो 5 गए 1, 3 में तो 1 गया 2, यानी कि कौन सा आंसर है 21, ए 21 आंसर है, कौन सा आंसर है इसमें, यहाँ पे ए आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, 11 माइनस में ब्रैकेट 7 प्लस में 3 माइनस में
फिर 5 माइनस में 2 माइनस में 3 प्लस में 4 और इसके ऊपर है रेखा। ये सोल्व करना। देखो सबसे पहले ना हमने जहाँ तक ये रेखा नहीं, यहाँ तक है ये रेखा, तो हमने ये माइनस वाला साइन नहीं देखना, बस ये देखना। ये देख इस रेखा तो इस साइड के देखेंगे तो हमने यो सोल्व करना सबसे पहले जिस पर रेखा है। ठीक है, 4 और 2 6 में तो देखिए 4 और 2 6 और यो माइनस का 3 है, इसने इसमें तो घटाओगे 3 बच गया। ये भी आड़े देखिए सारा सोल्व होने के बाद के बच गया 5 माइनस में 3, ये भी सीधा ही घटा देंगे। 5 में तो 3 गए 2, ये भी इसने घटा देंगे। 3 में तो 2 गया 1, ये भी इसमें जोड़ देंगे 7 और 1 8, 11 माइनस का 8 ये बच गया। 11 में तो 8 जाओगे तो कितना बच जाएगा 3, यानी कि कौन सा आंसर है, डी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन हमारा 2 माइनस में 3 6 माइनस में 5 माइनस में 4 माइनस में 3 और इस पे है रेखा। ये है सबसे पहले ये इतना सोल्व करना है, ये इतना जितने का ब्रैकेट है। 4 में तो 3 गया 1, 5 में तो 1 गया 4, 6 में तो 4 गए 2, 3 में तो 2 गया 1, 2 में तो 1 गया 1 आंसर। ये आंसर इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, ये देखो 17वां है 241 गुणा में 20 माइनस में 18 गुणा में 50 और बटे में है 49 गुणा में 20। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको गुणा करेंगे, 241 की 20 का गुणा देख, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और या 0 छोड़ दी थी नोटी में, माइनस में 18 पंजे 90 और 1 या 0, इसके नाम की 0। ये भी इसमें तक घटाऊंगी 0 नु की नु 2 नु का नु या एक कैरी ले लेंगे 18 में तो 9 गए 9 साढ़े 3 बच गया, यानी कि हमारा ऊपर का सोल्व करने के बाद हमारा क्या आया है 3920 आ गया। और नीचे यह संख्या नु है 49 गुणा में 20। ये भी 0 तो या 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निम 18, 1 बच गया 2 6 12 ये। ठीक है, ये भी इसने काट देंगे, किस तक कटेगा यो 14 तय नहीं 7 तय 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 कितना बच गया 5 अरे 6, 7 8 56, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी कितना आ गया आंसर हमारा 4। कौन सा आंसर है, ये रहा 4, बी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन देखो, 24 गुणा में 40 माइनस में 8 गुणा में 25 और बटे में है 19 गुणा में 20। पहले ये गुणा करेंगे, 24 चौका 96 और 1 0 नो माइनस में 25 अट्ठे 200। ठीक है, बटे में 19 गुणा में 20। इस 960 में तो 200 घटाओगे कितना बच जाएगा 760। ये भी 19 गुणा में 20, इसने इस तक काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, यानी कि कुल कितना आंसर आ गया हमारा 2 आंसर आ गया। कौन सा आंसर है 2, यानी कि सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसने ये जिसकी भी बुक है उसने ये आंसर ठीक नहीं लगा रखी है, गलत लगा रखी है। ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले नहीं करवाए थे ये वाले चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, 70 गुणा में 5 प्लस में 15 बटे में 210 भाग में 15 प्लस में 15। ये है 18 5 7 35 और 1 0 प्लस में 15, इन्हें जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 365। नीचा बचेगा देखो 210 और यो भाग में नीचा आ जाएगा प्लस में 15, इसने काट देंगे 15 एकम 15, 15 एकम 15 कितना बच गया 6, 15 चौके 60, इन्हें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 29। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ये 29 यो तो है नहीं, ये भी इसमें फ्रैक्शन में दे रखी है, तो 365 ने 29 तय भाग करेंगे तो 29 एकम 29, 29 एकम 29, 36 में तो 29 गए 6 7 यो बच गया और 5, 29 दूनी 58, 58 कितना बच गया, ये भी कैरी ले लेंगे 15 में तो 8 गए 7 और 6 बच गया, 6 में तो 5 गया 1,
ठीक है। यो बच जाएगा हमारा 17 बटे में 17 ऊपर चला जाएगा और 29 नीचे। तो कितना आंसर आ गया 12 सही 17 बटे में 29। कौन सा आंसर है? ए आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां। 3/5 ऑफ 4/7 ऑफ 5/12 ऑफ 10/15 ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले ऑफ है ना, ऑफ की जगह हम लगा लेंगे कि डिवाइड का साइन। ठीक है, देखो कोई भी काट देंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 का 4 कैंसिल, 5 का 5 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, अड़े कितना बच गया 3, 3 और बच गया, फिर 5, 7 पंजे 35, यानी कितना आंसर आ गया 145 आंसर आ गया हमारा। कौन सा आंसर है इसमें? ऑप्शन में 145, सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। 21वां क्वेश्चन है, देखो 12 गुणा में 952 भाग में 17 यो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 17 नीचे आ जाएगा। 17 पंजे 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 10 बच गया और यो 2, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 102। ये भी इसकी 12 की और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे। 12 की और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे हम? 12 पंजे 60, 12 छिके 72 का 2, ऐसे लगे 7, 12 पंजे 60 और 7 67, यानी कि 672 आंसर आ गया हमारा। कौन सा आंसर है? ये रहा बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है। 21वां करा ना, तो हमारा 22वां क्वेश्चन है। ये भी देखो क्या है, 3 प्लस में 8 माइनस में 5 भाग में ब्रैकेट 4 माइनस में 2 भाग में 2 प्लस में 8 बटे में 13 ये क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 13 दूनी 26, 26 और 8 34 बटे में 13। ठीक है, इफ देखियो मैं एज इट इज कर दूँ 4 माइनस में 2 भाग में और यो आ गया। ठीक है, 4 नुका नू 2 नुका नू माइनस नुका नू 2 नुका नू। जब यो गुणा में है भाग में तो यो संख्या ही पलट जाए, मल्टीप्लाई में कर देंगे, यानी 13 ऊपर चला जाएगा, 34 नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी कितना बच गया 4 माइनस में 13 एकम 13 बटे में 17 यो बच गया। ये भी इसने सोल्व करेंगे। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 में तो 13 घटाओगे तो कितना बच जाएगा हमारा 55 बटे में 17। कितना बच जाएगा 55 बटे में 17। ये भी यहाँ तक यो हमारा सोल्व हो गया। और कितना आ गया 55 बटे में 17। ये भी इसने उतार लेंगे नु का नु। 8 माइनस में 5 और भाग में यो है तो इसने 8 माइनस में नु का नु 5 नु का नु इसने गुणा में बदल देंगे। यो 17 ऊपर चला जाएगा 55 नीचे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यो आ गया 8 माइनस में 17 बटे में 11। ये आ गया, ये भी इसने कर लेंगे। 11 अठे 88, 88 में तो 17 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 8 में 7 गए 1, 8 में तो 1 गया 7, यानी कि कितना बच गया 71 बटे में 11। ये भी हो गया हमारा यहाँ तक का सोल्व, यहाँ तक का हो गया। ये कितना बच गया 3 जमा में 77 बटे में 11, 11 3 33, 33 में ये भी 71 जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 और 1 10, कितना आ गया 104 बटे में 11। यो आंसर है हमारा 104 बटे में 11 आंसर है। कौन सा आंसर है? ये भी इसमें देखो यो रहा 104 बटे में, सी आंसर इज द राइट आंसर। अगर इसने और काट रखा होता हम कर देते 11 निम्मा 99 और फिर कितना बच गया 5 बटे में 11, 9 से ही 5 बटे में 11 यो आंसर आ जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रह गया है 23वां। 23वां क्वेश्चन देखो, एक भाग में 1 जमा में 1 भाग में ब्रैकेट 1 जमा में 1 फिर भाग में 1 जमा में 1 बटा 3 ये क्वेश्चन हमारा। सबसे पहले हम इसने सोल्व करेंगे। 3 एकम 3 और 1 4 बटा 3, ये भी इसने सोल्व करेंगे तो यो 1 भाग में है तो इसने ये संख्या बदल जाएगी 1 मुका और ये गुणा का निशान ऊपर कितना आ जाएगा
तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और नीचे कितना रह जाएगा 4। अब यो बताओ हो गया हमारा इतना 16, अब प्लस का निशान और यो बच गया 1, 4 एकम 4 और 3 8 बटे में 4, यो भी हो गया इतना 16। अब भाग में है तब इसकी गुणा इस तक करेंगे तो देख 1 भाग में है 8 बटा 4, यो गुणा हम बदल कर कितना हो जाएगा, ऊपर संख्या बदल जाएगी 4 बटे में 8, ठीक है। यो आ गया 4 बटे में 4 एकम 4 4 8, ये भी इतना 16 हो गया। 1 जमा में 4 बटा 8, 8 एकम 8 और 4 11 बटे में 4 एकम 4, 8 एकम 8 और 4 12, 12 बटे में 8। नहीं भाई गलत हो गया थोड़ा सा, एक बारी दोबारा तो उतार लूँ मैं। 1 भाग में 3 एकम 3 और 1 4 बटा 3, यो भाग में है ना, इन गुणा में बदलेंगे तो यह संख्या पलट जाएगी 3 बटा 4, प्लस में भी वो 1 बच गया 4 एकम 4 और 3 7 बटे में 4। हाँ यार गलत हो गई थी। अब देखिए अब यार भाग में है यो गुणा पलट जाएगी यह संख्या, तो सीधा लिख दूँ मैं 4 बटे में 7 और यो प्लस में 1 7 एकम 7 और 4 11, 11 बटे में 7। अब यो भाग में है, भाग में है अरे ना पलट देंगे तो गुणा में करेंगे तो 7 बटे में 11, 7 एकम 7 बटे में 11, यो आंसर आ गया हमारा, डी आंसर इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे सिंप्लीफिकेशन के, और ये CGL में भी आते हैं और इसमें किसी भी एग्ज़ाम उठा लो आप सिंप्लीफिकेशन तो हर बार 1-2 नंबर का। और देखो इसमें न यो रेलवे का सब इंस्पेक्टर का जो हुआ था ना SI वाला पेपर, उसमें कम से कम सिंप्लीफिकेशन के 3-4 क्वेश्चन दे रखे थे, एक चैप्टर तक 3-4 क्वेश्चन आना, तो तुम देख लो कितनी वैल्यू है उस चैप्टर की। तो मिलते हैं आपको कल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना सभी के लिए, ठीक है। चलो करते हैं फिर कल करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे हमारे ये हैं पार्ट सेक्शन B, सेक्शन C, D3 हैं, ये और कर लेंगे फिर ये हमारा पूरा कंप्लीट सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।